ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन पहली बात है, जितने भी विधेयक सदन में लाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है बहुत जल्दी में लाए जा रहे हैं, बगैर दिमाग को इस्तेमाल किए हुए लाए जा रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहा जाता है, और बहुत हरेडली लाए जा रहे हैं और इस दृष्टि से लाए जा रहे हैं जिससे कुछ छोटा मोटा राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाए जा रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, और इसीलिए मैंने इस विधेयक पर काफ़ी चर्चा की है और मैंने चाहा है कि भाई आज हमारे विश्वविद्यालय बहुत वो एक चर्चा में है, और चर्चा का कारण आप जानते हैं कि जो तो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं वहाँ तो करोड़ों की डिग्रियां बिक गई है, और जब वो प्रश्न सदन के सामने आया था तो उस समय भी शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि अभी ये विचाराधीन है, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में पता कि करोड़ की डिग्रियां निजी विश्वविद्यालयों से बेची जा रही है। हमारे जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका धर्मशाला के अंदर है, हमारा विश्वविद्यालय जो शिमला के अंदर है, आज देखिए मैं बहुत साफ और क्लियर करना चाहता हूँ, जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं वो नियमों को उल्लंघन करके नियुक्तियाँ हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्य है। जो विश्वविद्यालय हमारा जब बना था 1970 में, और उस समय डॉक्टर वाई.एस. परमार वो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे, और आर.के. सिंह, प्रोफेसर आर.के. सिंह बहुत हाई कैलिबर के थे, शांति स्वरूप डॉक्टर, वो इंडो साइनो उस पर बहुत एक्सपर्ट थे पॉलिटिकल साइंस के। नेहरू साहब ने उनको, जब हमारा विवाद चाइना से हुआ था, उनको बुलाया था। भटनागर अवार्ड विनर्स हमारे विश्वविद्यालय में थे। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओ, इतना बढ़िया एकेडमिशियन देश का कहीं हमारे विश्वविद्यालय में अवेलेबल था, और इसलिए हम बहुत आगे भी गए। कुछ समय ऐसा बीता है जहां हम नियमों को तोड़ दिया है, एकेडमिक्स का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, और इसलिए मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। इसलिए मैंने खुल के चर्चा की है। मैंने कहा है इसको कैसे आप एजुकेशनल सेंट्रिक बना सकते हैं, किस तरीके से इसको डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं, उस पर मैंने चर्चा की। चर्चा करते समय मुझे ऐसा भी लगा कि अब आने वाले समय में जो टीचर्स की भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम नहीं चलेगा। एक तरफ से तो आप कह रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप संकेत दे रहे हैं इसमें कि आने वाले समय में जो आपके अध्यापक होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, उनको ठेके पर भी रखा जा सकता है। इसलिए मैंने बांध दिया, कोई भी नियुक्ति होगी वो आप रेगुलर बेसिस में करें, और अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जो मंशा है साफ होगी। अगर आप रेगुलर बेसिस की अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप एक प्रश्न चिन्ह के अंदर होंगे कि आप लोगों के साथ ठगाठोरी कर रहे हैं। इस बात को भी मैंने शामिल किया है। जो पेंशन के प्रावधान है उसमें मैंने कहा है कि आपको वो पेंशन देनी पड़ेगी उस विश्वविद्यालय के अंदर जब आप बनाएंगे जो लास्ट ड्रॉन पे प्लस वो जो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे प्लस जो देने से रिलीव है वो आपको देना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छी बात है, तब ये लगेगा जो मंशा इन्होंने जो कमिटी बनाई है उसकी सही दिशा में जाने के लिए। अगर आप इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब ऐसा संकेत जाएगा जो कमिटी आपने ओपीएस के लिए वो आपने जो गठित की है ओल्ड पेंशन स्कीम के को बहाल करने के लिए, वो सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का नजरिए से की है, तो इस प्रकार की है। अंत में वो भी मैंने प्रश्न उठाया जो तुम कह रहे हैं गलत प्रोसीजर हो सही हो वो मान्य होना चाहिए। मैंने कहा नो, इस देश में कानून चलेगा और कानून के जो तौर तरीके हैं वो चलने चाहिए। इतनी बात कहकर मैंने अपनी चर्चा इस पर की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।